ओम कर्तृस्मर। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। प्रिय सज्जनों, आज मैं गौ माता के भक्त और गौ रक्षकों से एक निवेदन करता हूँ कि हम जो या आप सभी गौओं के लिए उनकी रक्षा का, उनकी सेवा का जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही पुनीत कर्म है। अब इस काम को करने के साथ साथ जो हमारा धार्मिक कार्यक्रम चलता है उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम गौशाला आदि में धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो उसमें मुख्यतः श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है, गीता ज्ञान यज्ञ होता है। इसमें बात ध्यान देने वाली ये है कि श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ज्ञान यज्ञ वो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो बात कही थी, वो कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है वही मूल गीता है और वही ज्ञान यज्ञ है। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमने जो युद्ध के समय शोक किया है वो गलत किया है। इस शरीर को नष्ट होने से बचाने की चिंता कर रहे हो तो भी गलत है, क्योंकि ये शरीर बचेगा नहीं। और अपने को मरने से, स्वयं को नष्ट होने से बचाने का यत्न कर रहे हो तो चिंता ना करें, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, वो नष्ट नहीं होती। इसके बाद फिर अर्जुन मोह के कारण युद्ध को त्याग करके सन्यासी बनना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास मन की गति को मोड़ना है, दुनिया की तरफ ना लगा करके परमात्मा की तरफ लगाना है। और फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि इतनी सेना मारी जाएगी, ये पाप हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसमें समझाते हैं कि जब हमारे अंदर अहम भाव होगा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा, मैंने किया है, तब तो पाप हमें लगेगा। अगर हम कर्तव्य कर्म करेंगे कि हमारा कर्तव्य बनता है, हमें ईश्वर ने भेजा है, उसी के निमित्त कर्म कर रहे हैं, तो फिर हमें पाप पुण्य नहीं लगेंगे, मोक्ष के द्वार खुले होंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड दिखाया। जैसा कि आज हम मोबाइल फ़ोन में नेट चला के देखते हैं, तो उसी प्रकार जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चक्र हैं, उनको ऑन करने से हम वो देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण दिव्य पुरुष थे, उन्होंने सारा खंड ब्रह्मांड अर्जुन को दिखा दिया। इसके अलावा उसमें बातचीत होती है कि कब कौन प्राण छोड़ता है तो किस गति में जाता है। तो अपने मुक्ति के आश्रय से प्रेरित होकर भीष्म पिता ने काफ़ी समय बाद प्राण छोड़े, सरसैया पर पड़े रहे। और फिर भगवान ने ये भी बताया कि अंत में जो मति होती है वही गति हो जाती है। अर्जुन ने बहुत से प्रश्न किए कि भगवान में मति कैसे हो, और ये भी पूछा कि कोई भगवत प्राप्ति में लगा है, उसका प्रयास स्थिर है,
और इतने में मृत्यु निकट आ गई तो क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएगा या उसकी क्या गति होगी? भगवान ने उसका भी उत्तर दिया कि भक्त कभी डूबता नहीं है, अगले जन्मों में वो भक्ति उसके साथ ही चलती है। इसके अलावा ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग यानी सारे के सारे मार्ग समझाए। और भगवान ने जो ज्ञान, जो नामदान अर्जुन को दिया, वो हमें सभी को शिरोधार्य करना चाहिए। और हम श्रीमद् भगवत गीता को गुरु के रूप में स्वीकार करके उस मार्ग पर चलें तो इस कलयुग के अंदर हमारा उद्धार हो सकता है, संभव है, क्योंकि गीता ही हमारी गुरु है। अब दूसरा प्रकरण निवेदन करने का ये था कि आजकल भगवान श्री कृष्ण को लड़कियों छेड़ने वाला, पता नहीं अनेकों शादियां करने वाला, ऐसे ऐसे जो लांछन लगाते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता के बिल्कुल विरुद्ध है। आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के शुरू में अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान, युद्ध होगा, पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, फिर पितरों को दान पिंड आदि क्रियाएं नहीं हो पाएगी, पितर अपने स्थान से गिर जाएंगे, सारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं? फिर दूसरी बात कि धर्म की रक्षा के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथों से अर्जुन के दादा भीष्म पितामह और अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाया। क्या वो व्यभिचारी हो सकते हैं? अब इस प्रकरण को मूलतः न जानते हुए मन गढ़ंत बातें बना करके हमारे सामने परोसी जा रही है और भगवान श्री कृष्ण को रसिक मिजाज आदि, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में प्रकरण ही नहीं है। तो मैं सभी गोरक्षकों से, गो भक्तों से ये निवेदन करूंगा कि जो श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन करवाते हैं तो वो इस बात को ध्यान में रख के करवाएं और भगवान श्री कृष्ण की बेइज्जती ना करवाएं, मूल गीता का पाठ करवाएं। संभव हो तो ऐसे लोगों से करवाएं जो स्वयं के लिए पाठ ना करके गौशाला के निमित्त करते हों। इसके अलावा इसमें बहुत सी बातें हैं, अब उनको सभी को ध्यान में रखते हुए ये निवेदन करना जरूरी था। तो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मूल भगवत गीता का पाठ करवाएं, भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लगाने वालों से पाठ ना करवाएं, इस बात को ध्यान में रखते करवाएं ताकि हमारी संस्कृति भी बची रहे, हमारा भला हो। और हमने एक योजना बना रखी है कि श्रीमद् भगवत गीता का कोई भी हमसे पाठ करवाता है तो हम निःशुल्क करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हम जो पाठ करते हैं वो मूल कृष्ण अर्जुन संवाद जो आपको बताया था उस आधार पे करते हैं। हमें मंच मिल जाता है, इसका ये फायदा है, हमें अपनी वाणी कहने का मौका मिल जाता है, धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार का, सत्य के प्रचार प्रसार का मौका मिल जाता है, हमें तो ये लाभ है। और
जो करवाता है उनको ये लाभ है कि जो श्रद्धालु दान देते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने हिसाब से खर्च कर लेते हैं, तो वो परोपकार के कामों में लग जाता है। तो हमने ये उद्देश्य बना करके ये योजना बनाई है। अगर आप हमारे से पाठ करवाते हैं तो भी ठीक है, या अब हम अकेले सारे संसार में तो पाठ नहीं कर सकते, फिर भी आप जिससे भी करवाओ तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। इसी के साथ सभी को नमस्ते, जय श्री।